हमने कहानी करी एक टोकरी भर मिट्टी। ये कहानी लिखी थी माधवराव स्प्रे ने। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं, इसके अंदर इम्पोर्टेंट है जमींदार द्वारा अपने महल के अहाते के लिए एक बूढ़ी विधवा की झोपड़ी हटाने और आँख खुलने के पश्चात वापस करने की छोटी सी आदर्शवादी कथा है। मतलब एक जमींदार है जो बुढ़िया से उसकी झोपड़ी हथिया लेता है। लास्ट में जब वो एक टोकरी मिट्टी लेने आते उसको बताती है कि वो उसकी बेटी जो है उसने खाना छोड़ दिया, उसकी पोती ने खाना खाना छोड़ दिया है, वो इस घर में ही आके खाना चाहती है, तो इसीलिए मैं इस घर की मिट्टी ले जाऊंगी, इसे चूल्हा बनाऊंगी, शायद इस पे बनी हुई रोटी वो खा ले। तो उसकी ये सारी कहानी सुन करके जमींदार परेशान हो जाता है, उसको अपनी गलती का एहसास होता है, उसकी झोपड़ी से वापस कर देता है। यही ये कहानी है, ठीक है। उसके जो मुख्य पात्र है वो है बुढ़िया और जमींदार, दोनों के बीच में ही संवाद चलता है। इसके प्रमुख उद्धरण क्या है, जब से यह झोपड़ी टूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह नहीं मानती, यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी, इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। तो ये पूरी कहानी इसी प्रकार से है। फिर दूसरा है महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार अब आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे। आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जिससे उसकी आंखें खुल जाती जमींदार की और उसे लगता है कि उसने बुढ़िया के साथ गलत किया है और उसकी झोपड़ी को वो वापस कर देता है।